हम सभी ने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा कि कौन सी स्किल्स सीखे, कौन सी फील्ड में हम यहाँ पे फोकस कर सके, कौन सी फील्ड ऐसी है जो कि हमारी ग्रोथ एज वेल एज हमारी सैलरी जिसमें अच्छी हो सके। आज इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं टॉप 5 टेक करियर ग्रोथ, जिसमें आप यहां पर 2026 की बात करूंगी तो आपकी सैलरी एज वेल एज ग्रोथ दोनों ही अच्छी यहां पर देख सकते हो। इसी के साथ में आज हम यहां पे और भी चीजें देखने वाले हैं कि आपकी पैकेज कितना, स्टार्टिंग पैकेज कैसा रहता है, आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी सो दैट कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर मैं यहां पर बात करूं दैट इज AI एंड मशीन लर्निंग आर्किटेक्ट। अब इंजीनियर की बात नहीं कर रही हूं, मैं आर्किटेक्ट की बात कर रही हूं। जैसे कि अब हर कंपनी को चैट जीपीटी हर कोई कंपनी यूज नहीं करती है। कंपनी ये चाहती है कि उनका कोई AI सिस्टम जनरेट करे और इसीलिए AI एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अगर आपको यहाँ पर स्किल्स की मैं बात करूं जैसे पाइथन या पाइटॉर्च या फिर टेंसर फ्लो जैसे फ्रेमवर्क्स आते हैं तो आप यहाँ पर किस लिए आप यहाँ पर AI और मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। और इसी के साथ में देखो AI और ML की जब भी मैं बात करती हूँ ना स्टूडेंट्स को बहुत फैसिनेट करती है, बट हमेशा याद रखना ये फैसिनेट करने वाली चीज नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में यहाँ पे इंटरेस्ट हो, जिसमें आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो, मैथमेटिक्स अगर आप कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि तब आपके लिए AI एंड मशीन लर्निंग आर्किटेक्ट बनी है। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे पैकेज की बात करूंगी तो आपका यहाँ पे इंडिया में जो पैकेज रहता है देखने के लिए मिलता है वो है 21 लाख से लेकर 44 प्लस लाख तक का यहाँ पर पैकेज देखने के लिए मिलता है इन इंडिया। और अगर ग्लोबली बात करोगे तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी पैकेज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सबसे पहला आपके पास ऑप्शन रहेगा। आफ्टर दैट हमारा सेकंड ऑप्शन है दैट इज अ क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट हमारे पास सेकंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ऐसे जो इंडस्ट्री होती है जहां पर डेवलपर्स और एज वेल एज जो मार्केट में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने की बात आती है तो वो कौन करता है, क्लाउड इंजीनियर। और फैक्ट की बात अगर मैं बात करूं कि हर एक कंपनी में क्लाउड इंजीनियर की नीड होती ही है, तो हमेशा यहां पर आपको हमेशा नीड पड़ेगी और कभी भी ये चीज नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी की एक नीड होती है जहां पर कंपनी को क्लाउड इंजीनियर की जरूरत है। अब अगर यहां पर करंट फोकस क्या होगा कि आपको यहाँ पे सर्वरलेस आर्किटेक्चर सीखना होगा, मल्टी क्लाउड सेटअप सीखना होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए सो दैट कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसी के साथ में यहाँ पे AWS जैसी अपॉर्चुनिटी, आपने AWS नाम सुना होगा जो सर्वर्स पे काम करती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वर्स और यहाँ पर कंपनी के दोनों के बीच में किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लाउड इंजीनियरिंग में सिखाते हैं। अगर यही चीज मैं मार्केट प्लेस की बात करूँ कि इंडिया में जो यहाँ पे इसका पैकेज देखने के लिए मिलता है वो है 8 से 25 लाख तक का पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में सीनियर रोल्स का मतलब यहाँ पे है ऐसे जो एजुकेशन या प्रोफेशनल से जिनके पास हाई एक्सपीरियंस है, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, तो वो यहाँ पर उनका जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं 30 प्लस LPA यहाँ पे जाता है, तो आप देख सकते हो। और इसी के साथ में ग्लोबली बहुत अच्छा यहाँ पे इसका मार्केट देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड अपॉर्चुनिटी या सेकेंड ऑप्शन। नाउ द थर्ड ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर है दैट इज अ डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसे टर्म्स में जब बोलती हूँ ना, ये भी बहुत फैसिनेट करता है स्टूडेंट को, डेटा साइंटिस्ट। बट डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं पहले बता देती हूँ। जब मैं डेटा इंजीनियरिंग की बात करती हूँ, इंजीनियर्स की बात करती हूँ, उसमें आपको रॉ डेटा जो रहता है, रॉ तरीके का डेटा अलग होता है, वो डेटा को आपको कन्वर्ट करना है यूजुअल या फिर यूजफुल डेटा में। ओके, तो ये होता है डेटा इंजीनियरिंग का काम। लेकिन अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूंगी तो उसमें सिर्फ इतना ही काम नहीं रहता है, उसमें आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, उसमें AI ML जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करना, मैथमेटिक्स का यूज करना, ये सारा यूज करने के बाद में आपको यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट जैसी पोजीशन मिलती है जो कि एक सीनियर लेवल वाली पोजीशन है और आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकती अगर आप फ्रेशर हो। आपको उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा के थ्रू सो दैट कि फिर आप यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पर आ सको। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आपको अगर इंटरेस्ट है जैसे SQL की क्वेरी लिखने में, या फिर आपको यहाँ पर अपाचे जैसे या पाइथन जैसे या पावर BI जैसे यहाँ पे टूल्स पे काम करने का या फिर आपको आता है, तो आप यहाँ पर इस स्किल्स को या फिर इस यहाँ पर टेक को आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकती हूँ मैं आपको। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे
बात करूंगी मार्केट कंपेंसेशन की, तो आप देख सकते हो इंडिया का जो मार्केट यहाँ पर है वो 6 से दैट मीन्स 6 लाख से लेकर 18 प्लस लाख तक का आपको यहाँ पे पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये भी अच्छी बात है। दैट मीन्स अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर आपको 6 लाख यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज देख सकते हो, और अगर हाईएस्ट की बात करोगे तो हाईएस्ट इज डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके, और इसी के साथ में ग्लोबली ये चीज आपको और ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन। आफ्टर दैट हमारा आता है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। अब देखो साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूंगी, जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी की जो पोस्ट है या जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि जो अटैक होने के चांसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। और जब अटैक होंगे तो कंपनी, हर एक कंपनी ये चाहेगी कि उनका पास उनका साइबर सिक्योरिटी रहे। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की यहाँ पर डिमांड बहुत बढ़ रही है, और ऐसा बोला भी जाता है कि साइबर सिक्योरिटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 0 है, ये बोला गया है। तो आप ये देख सकते हो। आफ्टर दैट यहां पर अगर हम बात करें, हर एक सेक्टर में इसकी जरूरत है, जैसे बैंकिंग सेक्टर ले लो, हेल्थ सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर में ले लो, ये सारी जगह पर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा इसकी नीड। आफ्टर दैट अगर मैं टेक्निकल या स्किल्स की बात करूंगी तो ये सारी स्किल्स आनी चाहिए जो कि आपको सिखाया जाएगा। और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे पैकेज की बात करूँ तो पैकेज आप देख सकते हो इंडिया में जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 7 LPA दैट मीन 7 लाख से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 20 प्लस LPA तक का आपका यहाँ पे पैकेज जा सकता है। इसी के साथ में ग्लोबली वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। तो आप देख सकते हो ये आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि हर एक बच्चा कहीं ना कभी सुना तो होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, राइट। नाउ द लास्ट वन जो हमारे पास है दैट इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर। अब टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की जब भी मैं बात करती हूँ, वो स्टूडेंट्स ऐसे जिनको यहाँ पर कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर का। जब मैं टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की बात करती हूँ, इसका काम कहीं ना कहीं मैनेज करना होता है कि अगर कोई मान लो यूजर है या फिर एक डेवलपर है और एक यूजर है, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा, डेवलपर जो है उसका काम क्या है, उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें कौन देखता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, अब अगर मैं पैकेज की बात करूंगी तो पैकेज भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिया जाता है। जैसे अगर मैं इंडिया में देखूंगी तो स्टार्टिंग जो इसका पैकेज है वो है 12 LPA, 12 लाख से स्टार्ट होता है और 22 प्लस लाख तक का इसका यहाँ पे पैकेज जाता है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर अगर मैं स्किल्स की बात करूंगी तो यहाँ पर आप फ्रेमवर्क्स आपको सीखने पड़ेंगे, कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, सो दैट कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। ओके, तो ये थी आपके पास 5 टेक करियर ऐसे जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली एक मैं बात करूं, अगर मैं हर एक, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी भी बता दी, लेकिन ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम सारी स्किल्स सीख ले। ऐसी गलती आप मत करना। मैं बोल रही हूँ एक स्किल सीखो, लेकिन अच्छे सीखो, फोकस के साथ पे उसको इंप्लीमेंट करो, साथ ही में उसको बिल्ड करो, उस पर कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है। और इसी के साथ में अगर कोई भी क्वेरी है आपको रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।